ओम साईं राम। तो जो कर रहे हैं कथाओं का श्रवण, पूरे मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। श्रद्धा और विश्वास के बिना भक्ति सारी जो है बेमानी है, अधूरी है। और साईं बाबा तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, वो है साईं सच्चरित्र की कथाओं का श्रवण करना पूरे मन से। और बाकी जो बता रहे हैं वो सब थोते पोते वचन बता रहे हैं, कुछ भी उससे लाभ नहीं है। तो जिसको करनी है पूरी भक्ति, तो अवश्य ही आप जो है इन कथाओं का श्रवण कीजिए, 100% लाभ मिलेगा। तो कल थी काका महाजनी के सेठ की कथा। तो किस प्रकार से उन्होंने जो है बार बार उन्होंने अपना विश्वास सिद्ध करना चाहा, कि परखना चाहा बाबा को कि एक बार मोनक के जो है बिना बीज वाले इनको पता है तो फिर मेरे को क्यों दिए। तो उनको बिना बीज, उनके सारे मोनक का बिना बीज के हो गए, तो वो चमत्कार था। और फिर उन्होंने सोचा कि पहले मुझसे ही शुरू करना चाहिए, तो फिर भी वही हुआ। तो एकदम किसी के भी विचार बाबा पढ़ने में पूरे ही सक्षम थे। तो चलिए तो आगे चलते हैं। तो फिर इस पे बोलते हैं साईं बाबा। एक सन की मस्तिष्क वाला सभ्य पुरुष था, जो स्वस्थ और धनी भी था। शारीरिक तथा मानसिक व्यथाओं से मुक्त होने पर भी वह स्वतः ही अनावश्यक चिंताओं में डूबा रहता और व्यर्थ ही यहाँ वहाँ भटककर अशांत बना रहता था। कभी वह स्थिर और कभी चिंतित रहता। उसकी ऐसी स्थिति देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उसे कहा कि कृपया आप अपना विश्वास एक इच्छित स्थान पर स्थिर कर ले। इस प्रकार व्यर्थ भटकने से कोई लाभ नहीं। शीघ्र ही एक निर्दिष्ट स्थान चुन लो। इन शब्दों से ठक्कर की समझ में तुरंत आ गया कि यह सर्वथा मेरी ही कहानी है। तो बाबा ने उनको एकदम सीधे डायरेक्ट तो नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्ट बताया। उनकी इच्छा थी कि काका भी हमारे साथ ही लौटे। बाबा ने उनका ऐसा विचार जानकर काका को सेठ के साथ ही लौटाने की अनुमति दे दी। किसी को विश्वास न था कि काका इतने शीघ्र शिरडी से प्रस्थान कर सकेंगे। इस प्रकार ठक्कर को बाबा द्वारा विचार जानने का एक और प्रमाण मिल गया। तब बाबा ने काका से 15 रुपये दक्षिणा मांगी और कहने लगे कि यदि मैं किसी से 1 रुपया दक्षिणा लेता हूँ तो उसे 10 गुना लौटाया करता हूँ। मैं किसी की कोई वस्तु बिना मूल्य नहीं लेता और न तो प्रत्येक से मांगता ही हूँ। जिसकी ओर ईश्वर इंगित करते हैं उससे ही मैं मांगता हूँ, और जो गत जन्मों का ऋणी होता है उसकी ही दक्षिणा स्वीकार हो जाती है। तो ये पहले भी हमने बता चुके हैं आपको। दानी देता है और भविष्य में सुंदर उपज का बीजारोपण करता है। धन का उपयोग धर्मोपार्जन के निमित्त ही होना चाहिए। यदि धन व्यक्तिगत आवश्यकताओं में व्यय किया गया तो यह उसका दुरुपयोग है। यदि तुमने पूर्व जन्मों में दान नहीं दिया है तो इस जन्म में पाने की आशा कैसे कर सकते हो। इसलिए यदि प्राप्ति की आशा रखते हो तो अभी दान करो। दक्षिणा देने से वैराग्य भी वृद्धि होती है और वैराग्य प्राप्ति से भक्ति और ज्ञान बढ़ जाते हैं। 1, 2 और 10 गुना लो। इन शब्दों को सुनकर श्री ठक्कर ने भी अपना संकल्प भूलकर बाबा को 15 रुपये भेंट किए। उन्होंने सोचा कि अच्छा ही हुआ जो मैं शिरडी आ गया, यहाँ मेरी सब शंकाएं नष्ट हो गई और मुझे बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त हो गई है। ऐसे विषयों में बाबा की कुशलता बड़ी अद्वितीय थी। यद्यपि वे सब कुछ करते थे, फिर भी वे इन सब से अलिप्त रहते थे। नमस्कार करने या न करने वाले दोनों ही उनके लिए एक समान थे। उन्होंने कभी किसी का अनादर नहीं किया। यदि भक्त उनका पूजन करते तो इससे उन्हें न कोई प्रसन्नता होती, यदि कोई उनकी उपेक्षा करता तो ना कोई दुख ही होता। तो यही है सच्चे संत का आचरण। अगर कोई उनका अपमान कर रहा है तब भी वो लेश मात्र भी उससे जो है क्रोधित नहीं होते, और जब लोग उनका बहुत ज़्यादा गुणगान करते हैं तो उससे भी उनको कोई खुशी नहीं मिलती। तो यही है सच्चे संत का लक्षण। वे सुख और दुख की भावना से परे हो चुके थे। तो ये है हमारे साईं बाबा। अब एक अनिद्रा की कथा बता के ये हम समाप्त करेंगे। बांद्रा के एक महाशय कायस्थ प्रभु बहुत दिनों से नींद न आने के कारण अस्वस्थ थे। जैसे ही वे सोने लगते उनके स्वर्गवासी पिता स्वप्न में आकर उन्हें बुरी तरह गालियां देते हुए दिखने लगते थे। इससे निद्रा भंग हो जाती और वे रात्रि भर अशांति महसूस करते थे। हर रात्रि को ऐसा ही होता था, जिससे वे किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। एक दिन बाबा के एक भक्त से उन्होंने इस विषय में परामर्श किया। उसने कहा कि मैं तो संकट मोचन सर्व पीड़ा निवारणी उदी को ही इसकी रामबाण औषधि मानता हूँ, जो शीघ्र ही लाभदायक सिद्ध होगी। उन्होंने एक उदी की पुड़िया देकर कहा कि इसे शयन के पूर्व माथे पर लगाओ, अपने सिरहाने रखो। फिर तो उन्हें निर्विघ्न प्रगाढ़ निद्रा आने लगी। तो यहीं से हमने बताया था। देखिए यहाँ पे हम जो भी बताते हैं प्रैक्टिकल बताते हैं, पूरी
किताबें जो है खंगाल के पूरा ज्ञान आपको यहाँ पे बांटा जाता है। बेकार की बातें हम यहाँ पे नहीं करते, थोथे बचे वचन बिल्कुल ही नहीं बोलते। अनिद्रा के लिए हमने आपको बताया था कि नहीं आती तो विभूति जो है थोड़ी सी उदी आप माथे पर लगाइए और थोड़ा छोटा सा उसकी पैकेट बना के सिराने के नीचे रखिए। तो आज आपने उसका प्रमाण देख लिया, प्रत्यक्ष प्रमाण कि इसका विवरण जो है साईं सच्चरित्र में दिया गया है। तो कोई भी असत्य वचन यहाँ नहीं बोला जाएगा, जो साईं बाबा कहेंगे वही कहा जाएगा। तो अवश्य आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, साईं भक्ति में अपना योगदान अवश्य दीजिए। हम तो अपने कर्म कर ही रहे हैं, आप अपने कर्म अवश्य कीजिए। तो घर घर में जो है ये साईं सच्चरित्र पहुँचाने का काम आप सब लोगों के ऊपर हमने छोड़ दिया है, तो हम अपना कर्म अवश्य ही कर रहे हैं। तो ईश्वर सबको जो है जितनी परेशानियां हैं सबका जो है निदान हो जाए, सबका जो है कल्याण हो, इसी भावना के साथ में बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।